दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग जो बाकी है 2014 का मॉडल पेपर जितने क्वेश्चन बाकी हैं उसका सोल्यूशन देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, चलिए सॉल्व करना था 63 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, 62 तक तो पिछले पार्ट में देखे थे, इसमें शुरू करना है हम लोगों को 63 नंबर क्वेश्चन से। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, हर क्वेश्चन का सोल्यूशन ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, तो चलिए देखिएगा 63 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। बैटरी के टर्मिनल से जुड़ा वोल्ट मीटर 6 वोल्ट का पाठ्यांक दर्शाता है। यानी कोई बैटरी है, ठीक है, क्या है, कोई बैटरी है और इससे हम एक वोल्ट मीटर जोड़े हैं। क्या जोड़े हैं? वोल्ट मीटर। तो भाई बैटरी से जोड़े हैं तो ये बैटरी का क्या बताएगा? ईएमएफ बताएगा, यानी ई बताएगा कि इतना वोल्ट है। ठीक है, यानी बैटरी का बताएगा, बैटरी से जोड़ा गया है तो बैटरी का बताएगा। हाँ भाई बैटरी इतने वोल्ट का क्या देगी? विभवांतर देगी। बैटरी का ईएमएफ है उतना है, यानी उसका विभवांतर है। ठीक है, बैटरी का तो किसका मान है? ई का मान है। ठीक है, और ई के साथ आपको पता भी है कि उसका आंतरिक प्रतिरोध भी होता है, कुछ होगा, वो दिया नहीं है। ठीक है, करे बैटरी से जब लैंप जलाई जाती है, अब इसमें क्या किया जाए, हम एक लैंप जोड़ दें। ठीक है, यानी एक बल्ब जोड़ दें। ठीक है, अब इस बल्ब को जोड़ दें तो जो बैटरी का जो वोल्ट मीटर का जो पाठ्यांक है अब वो कितना हो जा रहा है? 5 वोल्ट हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है? 5 वोल्ट। यानी अब ये किसका मान है? भी का मान, क्योंकि अब इसमें लोड जोड़ दिए तो जो वोल्ट मीटर पाठ्यांक बताया ये तो बैटरी का बताएगा नहीं, अब क्या बताएगा? अब वो उस विभवांतर को बताएगा। ठीक है, कितना बता रहा है? 5 वोल्ट। कहते हैं यदि लैंप का प्रतिरोध, इस लैंप का प्रतिरोध R बराबर कितना हो? 20 ओम हो तो कह रहा है तो बैटरी का प्रतिरोध बताइए। देखिए इसी का मान पूछ रहा है कि बैटरी का प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, तो देखिए ई भी, इन सब में एक रिलेशन का फार्मूला आप लोग को दिखा होगा थ्योरी में, क्या होता है? I इंटू आर बराबर ई माइनस भी। तो यहाँ से मैं R का मान निकालना है तो R बराबर क्या हो जाएगा? ई माइनस भी अपान आई, ये हो जाएगा। इसी फार्मूले से हम बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध यानी बैटरी का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आ रही है? चलिए तो देखिए हमें तो ई पता है, भी पता है, आर तो निकालना ही है। यदि हमें आई पता हो जाता तो हम आर का मान निकाल लेते, आर की वैल्यू निकाल लेते। तो देखिए आई कैसे ज्ञात करेंगे? ओम का नियम तो सबको पता है, ओम का नियम। ठीक है, ओम का नियम क्या कहता है? V इक्वल टू आई इंटू आर। अब देखिए यहां से V का भी मान पता है, R का भी मान पता है, तो I का मान निकाल लेंगे। जी हाँ निकाल लेंगे। तो यहां से I बराबर क्या हो जाएगा? V अपान R। V का मान कितना है? कितना है? 5 वोल्ट। और R का मान कितना है? 20। तो यहां से कटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 5 एकम है 5 है, 5 चौके 20, यानी इसको करेंगे तो 0.25 आ जाएगा, इतना एम्पियर। क्योंकि दशमलव बढ़ाएंगे तो 10 हो जाएगा, 4 दूना 8, 10 में से 8 जाएगा 2, एक जीरो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, 20 हो जाएगा, 4 5 20, यानी 0.25 एम्पियर का क्या हो जाएगी? धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, तो I की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे I की वैल्यू रख के और निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए तो I बराबर इतना आ गया। अब फार्मूला यही है तो यहाँ से रखिए E का मान कितना है? E का मान कितना है? 6 वोल्ट माइनस V का मान कितना है? V का मान 4 वोल्ट है। कितना है? 4 वोल्ट। यहाँ पे हम क्या लिख दें? 5 वोल्ट। देखिए गलती हो रही है। ठीक है, 4 वोल्ट, तो यहाँ पे भी V का मान क्या रखेंगे? 4 वोल्ट, यानी I का मान हमारा कुछ और आएगा। देखिए यहाँ से V बराबर कितना रखे? 4, अब बटे में R का मान कितना है? 20, गलती से लिख दिए थे। ठीक है, 5, 4 वोल्ट दिया है आपके क्वेश्चन में। ठीक है, अब यहाँ से करिए 4 एकम 4, 4 5 20, यानी कितना जाएगा? 1/5 है। 1/5 को करिए, भाग करिए 1 बटा में, तो 0 कितना जाएगा? 2 आ जाएगा, 0.2 एम्पियर, यानी इतने एम्पियर की क्या होगी? धारा प्रवाहित होगी इस परिपथ में। ठीक है, तो देखिए I बराबर आ गया। अब I का मान यहाँ पे रख देंगे। V बराबर कितना है? 4 माइनस I बराबर 0.2, तो कितना हो जाएगा? 6 में से 4 जाए 2 बटे में 0.2। अब दशमलव को हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा आपका 20 और नीचे जाएगा 2, कटा जी देख कितना आ जाएगा? 10। कितना आ जाएगा? 10 ओम। यानी जो बैटरी का प्रतिरोध होगा वो कितना होगा? 10 ओम का होगा। कितने का होगा? 10 ओम का। बात समझ में आई है? बात समझ में आई है? हम ओम के नियम से V का मान 4 वोल्ट दिया है, R का मान 20 ओम, तो हम ओम के नियम से धारा निकालेंगे कि उस परिपथ में धारा कितनी बहेगी? 0.2 एम्पियर की, और उसके बाद से इस फार्मूले में रख के हम बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध निकाल देंगे, जो आया है 10 ओम। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 10 ओम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा इतना नोट करिएगा।
अगला देखिए 64 नंबर, 64 ऑप्शनल है, ठीक है। क्या कह रहा है, घरेलू विद्युत परिपथों में बल्ब प्रयुक्त किए जाते हैं। तो मैंने आपको थ्योरी में भी बताया था कि जो भी हम लोग घरेलू वायरिंग करते हैं किस क्रम में करते हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं किस क्रम में लगाते हैं, समांतर क्रम में। क्यों? क्योंकि सबको वोल्टेज क्या हो, समान मिले, यानी 220 वोल्ट सबको मिले, ठीक है। तो किस क्रम में लगाते हैं वायरिंग, किस क्रम में करते हैं, समांतर क्रम में करते हैं। किस क्रम में करते हैं, समांतर क्रम में। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, समांतर क्रम में, ठीक है। चलिएगा, ये ऑप्शनल था। अगला देखिए 65 नंबर, न्यूमेरिकल है। इसका भी फार्मूला सबको याद होगा, बस फार्मूले पर रखना है। कह रहे एक लंबे सीधे तार में 12 एम्पियर की धारा बह रही है, यानी 12 एम्पियर, आई का मान दिया है कितना, 12 एम्पियर। कह रहा तार से 48 सेंटीमीटर की दूरी पे आर बराबर दिया है 48 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 100 से भाग, यानी 0.48 मीटर। या इसी को लिख सकते हैं हम लोग, क्या इसी को लिख सकते हैं 48 × 10⁻² मीटर, क्योंकि सेंटी बराबर सेंटीमीटर यानी सेंटी को लिखते हैं 10⁻², तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र बी का मान हमसे क्या किया है, पूछा है। यानी कोई एक सीधा लंबा तार है, इससे आर दूरी यानी कुछ दूरी पे, मान लीजिए बिंदु पी है, ऐसी की जो दूरी है आर बराबर दिया है कितना, 48 सेंटीमीटर, यानी 48 × 10⁻² मीटर, ठीक है। और इसमें जो धारा बह रही है आई के बराबर वो कितना बह रही है, 12 एम्पियर। तो वही लिखे आई बराबर इतना, आर बराबर इतना, तो बी निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है बी का, बी बराबर होता है μ0/4π 2I/r। और यहाँ से इसकी वैल्यू पता है आपको कितना होता है, 10⁻⁻7 होता है, ठीक है। तो आगे सॉल्व करेंगे तो 10⁻⁻7 हो जाएगा इसकी वैल्यू। 2 × आई का मान कितना होता है, सॉरी आई का मान कितना होता है, आई का मान दिया है कितना, 12, और बटे में क्या है, आर है। तो आर का मान कितना है, 48 × 10⁻², ठीक है। अब चलिए देखिए, -2 से तो -5 कटेगा, यानी -5 बचेगा, ठीक है। अब देखिए 12 × 12, 12 चौक 48, 4 बार में कटा। अब 2 में 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 2 में 4 से भाग करें तो भाग नहीं जाएगी, तो सबसे पहले दशमलव लगाएंगे, कितना हो जाएगा 20, और उसके बाद से 5 बार, 4 × 5 = 20, × 10⁻⁻5 विद्युत क्षेत्र है ना, ठीक है। तो इतना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0.5 × 10⁻⁵ देखिए इतना ऑप्शन दिया है, इतना ऑप्शन दिया है, नहीं दिया होगा तो हम दशमलव को एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो दशमलव को एडजस्ट करिए, देखिएगा दशमलव को क्या करिए, एडजस्ट करिए, ठीक है। तो एडजस्ट करते हैं, एक बार दशमलव को हटा देते हैं, पूरी तरह से हटा दे। तो दशमलव को हटाएंगे कैसे, तब उधर ले जाएंगे तभी तो उधर कैसे जाएगा, गुणा करेंगे तब जाएगा, गुणा करेंगे तब जाएगा। तो यदि हम दशमलव को एडजस्ट करें, देखिएगा यहाँ से एडजस्ट करें तो आएगा एक तो 5 × 10⁻⁻6 आएगा एक, ठीक है। तो कितना आया, 5 × 10⁻⁻6। अब देखिए ऑप्शन मैच कर रहा है, 5 × 10⁻⁻6 ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 5 × 10⁻⁻6। यदि आपको जो सॉल्व करें वो मैच ना करे तो थोड़ा दशमलव को एडजस्ट करके मैच करा लीजिएगा ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शन ए मैच किया है, 5 × 10⁻⁻6 मैच किया है, ठीक है। कैसे देखिएगा भाई, समझ लीजिए, दशमलव को इधर ले जाना है, मतलब देखिए दशमलव को इधर ले जाना है तो गुणा करना पड़ेगा 10 से, तो 0.5 है इसमें, हम 10 से गुणा करें तो दशमलव तो हट जाएगा। तो भाई मैथ कहता है कि हम उसमें कुछ भी करिए लेकिन चेंजेस नहीं आना चाहिए। तो 10 से गुणा किए तो 10 से भाग भी करेंगे, तभी तो 10 से 10 कट जाएगा, गुणे में पहले से है ही 10⁻⁻5। तो इससे से करेंगे तो ये तो कन्वर्ट हो जाएगा 10 की पावर मतलब 5 में, गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा 5 में। अब देखिए 10 की घात कितना है, 1 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, और 10⁻⁻5 पहले से है, 10⁻⁻1 कितना, 10⁻⁻6, ठीक है। तो ऑप्शन ए मैच किया है इस तरह से, बात समझ में आई है। चलिएगा, तो इतना नोट करिएगा, फिर आगे हम लोग देखते हैं 66 नंबर देख लीजिए, ये तो ऑप्शनल है, 66 वाला ऑप्शनल है, ठीक है। 66 वाला आप लोग यहीं पे देख लीजिए। 66 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मूल कण पर ऋणावेश होता है, किस कण पर ऋणावेश होता है भाई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, 3 दिया है ना, इसमें से कौन निगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन तो ही होता है, कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है।
तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 66 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, रीडावेस होता है। ठीक है, चलिएगा इतना नोट करिएगा, फिर हम लोग आगे देखते हैं। नोट करिए इतना, चलिएगा 66 नंबर देख लीजिए। 66 नंबर क्या कह रहा है इसमें कि एक विद्यार्थी मीटर पैमाने से किसी डोरी की लंबाई 75.5 सेंटीमीटर मापता है। ठीक है, मीटर पैमाने पर कितना मापता है, 75.5 मापता है। आपको पता है मीटर पैमाने का अल्पतमांक होता है, मीटर पैमाने का अल्पतमांक कितना होता है, तो 0.1 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, और कह रहा है कि तथा दूसरा विद्यार्थी स्क्रूगेज से तार का व्यास, एक दूसरा विद्यार्थी, ये तो पहला विद्यार्थी है। ठीक है, और एक दूसरा विद्यार्थी है जो एक किसी तार का स्क्रूगेज से व्यास उसका मापता है। ठीक है, तो स्क्रूगेज का, ठीक है, स्क्रूगेज पैमाने पर तार का व्यास कितना है, तार का व्यास 0.755 है, इतना सेंटीमीटर है। ठीक है, तो कह रहा है कि तब यथार्थता होगी, क्या होगी, समान असमान 10 सेंटीमीटर, यह ज्ञात नहीं कर सकते। तो स्क्रूगेज का अल्पतमांक कितना होता है भाई, स्क्रूगेज पैमाने का अल्पतमांक कितना होता है, अल्पतमांक कितना होता है, 0.001 सेंटीमीटर। यानी यह दशमलव के 3 स्थान तक की वैल्यू को माप सकता है। मीटर पैमाने पर दशमलव के 1 स्थान तक की वैल्यू को माप सकता है। तो देखिए जिसका अल्पतमांक जितना कम होता है, इसका अल्पतमांक क्या है, कम है। तो जिसका अल्पतमांक जितना कम होगा उसकी यथार्थता जो होगी, ठीक है, उसकी जो यथार्थता होगी, ठीक है, यथार्थता वो क्या होती है, यथार्थता उतनी ही ज्यादा होती है। ठीक है, और जिसका अल्पतमांक क्या होगा, कम होगा, यानी जिसका अल्पतमांक कम होगा, यथार्थता क्या होगी, ज्यादा होगी। और जिसका अल्पतमांक ज्यादा होगा उसकी यथार्थता क्या होगी, कम होती है। क्या होती है, कम होती है। बात समझ में आई है। तो अल्पतमांक कम तो यथार्थता ज्यादा, अल्पतमांक ज्यादा तो यथार्थता कम होती है। तो स्क्रूगेज का अल्पतमांक क्या है, हमारा कम है। क्या है, कम है, तो इसकी यथार्थता क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसकी यथार्थता ज्यादा होगी इसकी अपेक्षा। ठीक है, यानी जो मीटर पैमाना है उसकी अपेक्षा जो स्क्रूगेज है इसकी जो यथार्थता होगी वो क्या होगी, ज्यादा मायने होगी, यानी ज्यादा यथार्थ होगी, ज्यादा शुद्ध होगी। तो इनके जो यथार्थ है वो क्या है, समान है कि असमान है, असमान है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, असमान। क्या हो जाएगा, असमान। ठीक है, चलिएगा 68 नंबर, निम्न में से कौन सदिश राशि, देखिए ऐसा ऑप्शन है ना, ऐसा क्वेश्चन है ना, तो ध्यान से पढ़िएगा भाई। नहीं भी किसी में लिखा रहता है कि निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है, तो झटके में कोई नहीं छोड़ देता है, तो ध्यान से पढ़िएगा ऐसे क्वेश्चनों को। ठीक है, इसमें कह रहे कौन सी सदिश राशि है, धारा, विद्युत क्षेत्र, दूरी, आयतन। तो आयतन अदिश है, दूरी अदिश है, धारा अदिश है, तो सदिश कौन है, विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, यानी इसका भी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या है, हमारी सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र क्या हमारी सदिश राशि है। ठीक है, चलिएगा 68 हो गया। 69 देखिएगा, 69 नंबर क्वेश्चन, 69 नंबर कह रहा है कि किसी 200 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से, 200 मीटर ऊंचाई कितनी है, 200 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 20 मीटर पर सेकेंड की चाल से प्रेक्षित किया जाता है। यानी u बराबर दिया है, प्रेक्षित करने का जो समय, यानी जो जिस वेग से फेंक रहे हैं, प्रारंभिक वेग कितना दिया है, 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से फेंका जा रहा है। ठीक है, तो कह रहे पृथ्वी पर टकराते समय उसकी चाल होगी। यानी जब इसको फेंका जा रहा है यहाँ से पत्थर को, ठीक है, तो इस पत्थर को फेंका जा रहा है इतने वेग से, ठीक है, इस वेग से फेंका जा रहा है, तो भाई नीचे तो आएगा ये, तो जब जमीन से टकराएगा तो उस समय इसका जो वेग होगा, यानी यहाँ तो u है, यहाँ पे v हो जाएगा, तो वो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए भाई ऊपर से फेंक रहे हैं तो इस पे त्वरण जो काम करेगा, कौन सा काम करेगा, g करेगा। कौन त्वरण काम करेगा, g त्वरण काम करेगा, यानी गुरुत्वीय त्वरण काम करेगा। ठीक है, और ऊंचाई आपको दिया ही है, h बराबर दिया है, u बराबर दिया है, v ज्ञात करना है।
तो गति का तीसरा नियम पता है ना, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a s होता है। लेकिन यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है तो क्या हो जाएगा 2g और ऊंचाई आ जाती है क्या हमारी h। ठीक है, तो यहाँ से v का मान निकाल देंगे तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा u स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 प्लस 2 g का मान कितना रखें 10 और गुणे h का मान कितना है 200। तो v बराबर क्या हो जाएगा, देखिए गुणा करिए। देखिएगा अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करिए तो देखिए याद रखिएगा एक बात कि जो हम फेंके हैं इस पत्थर को ऊपर की तरफ फेंके हैं, तो ऊपर की तरफ फेंके हैं तो फिर ये नीचे की तरफ आएगा तो इसका वेग क्या होगा विपरीत दिशा में होगा, यानी इसके वेग को क्या लेंगे, यानी जो प्रारंभिक वेग है अब निगेटिव में लेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो हम प्लस साइन रखे यानी ये निगेटिव में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा -400, तो -400 मतलब -400 और प्लस इसका गुणा करेंगे यानी इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2000 और 2000 में गुणा करेंगे तो 4000। ठीक है, तो अब v बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट में 4000 में से 400 घट जाएगा कितना हो जाएगा 3600 और 3600 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3600 का स्क्वायर रूट निकाल दीजिए 60 हो जाएगा 60 मीटर पर सेकेंड। तो जब वो पृथ्वी से टकराएगा, ठीक है, जब गिरेगा पत्थर और पृथ्वी से टकराएगा तो उस समय उसका वेग क्या होगा 60 मीटर पर सेकेंड। 60 मीटर पर सेकेंड ऑप्शन नंबर किस में मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए में मैच कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में मैच कर रहा है तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। टिक कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए को। ठीक है, चलिएगा इतना नोट कर लीजिएगा, बात समझ में आई है, इतना नोट करिए फिर आगे भी सॉल्व करते हैं। नोट करिएगा इतना। अगला देखिए 70 नंबर। 70 नंबर में क्या करा है कि 150 किलोग्राम की का एक तोप है। ठीक है, 150 किलोग्राम का एक तोप है और तोप से 1.5 किलोग्राम का एक गोला दागा जाता है जो 60 मीटर पर सेकेंड के वेग से निकलता है। तोप के पीछे हटने का वेग होगा। ऐसा भी क्वेश्चन हम लोग थ्योरी जब पढ़ा रहे थे लेसन उसमें सॉल्व किए थे। ठीक है, देखिएगा संवेग संरक्षण पे आधारित है ये। कोई एक तोप है, क्या है एक तोप है। ठीक है, एक क्या है हमारा तोप है और इस तोप में क्या है गोला रखा गया है। ठीक है, गोला, और इस तोप का द्रव्यमान कितना है 150 किलोग्राम, 150 किलोग्राम, और इस गोले का द्रव्यमान कितना है 1.5 किलोग्राम। ठीक है, यानी हम इसको m1 मान ले और इसको m2 मान ले। ठीक है, तो भाई इनिशियल प्रारंभिक वेग निकालते हैं और अंतिम वेग निकालते हैं ना। और संवेग संरक्षण का आपको नियम पता है कि जो उसका कुल संवेग होता है वो नियत होता है यानी शून्य होता है। यानी बात करें उसके संपूर्ण संवेग के योगफल की तो उसका बीजगणितीय योग क्या होता है शून्य होता है। यानी किसी निकाय पे बाह्य बल न लगाया जाए तो उसका जो संपूर्ण संवेग होता है वो क्या होता है नियत होता है, अर्थात संपूर्ण संवेग का योगफल क्या होता है शून्य होता है। ठीक है, बीजगणितीय योग शून्य होता है। यही तो हमारा संवेग संरक्षण नियम कहता है। तो देखिए इसका m1 m2 है इनिशियल पॉइंट में यानी प्रारंभ में, इसका u क्या होगा यानी इस तोप का u यानी क्या होगा 0 मीटर पर सेकेंड रेस्ट में है और इसका भी u क्या है 0 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ ये होगी बात। ठीक है, अब क्या कर रहा है इस गोले को दाग दिया जा रहा है यानी गोला अब बाहर निकल रहा है। किस वेग से निकल रहा है v1 बराबर दिया है 60 मीटर पर सेकेंड, 60 मीटर दिया है, कहाँ गया, हाँ 60 मीटर पर सेकेंड के वेग से निकल रहा है। तो कह रहा है कि ये तोप जो है पीछे हटेगा यानी v2, सॉरी इसके, हाँ चलिए इसी को v2 मान लेते हैं या इसको v1 मान ले या इसको v2 मान ले। ठीक है, क्योंकि इसको m1 u1 माने हैं तो इसको v1 मानेंगे। ठीक है, तो जो कर रहा है तोप किस वेग से पीछे हटेगा यानी v1 का मान बताइए जब गोला v2 यानी इस वेग से बाहर निकलेगा। तो दोनों का तो द्रव्यमान भाई वही रहेगा ना, इसका m2 द्रव्यमान रहेगा और इसका m1 ही द्रव्यमान रहेगा, द्रव्यमान तो चेंज होगा नहीं। ठीक है, तो देखिए संवेग संरक्षण के नियम से, संवेग संरक्षण के नियम से क्या कहता है भाई संवेग संरक्षण का नियम कि जो टोटल वेग होता है वो क्या होता है उसका बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी जो प्रारंभिक का संवेग है, प्रारंभिक का संवेग, प्रारंभिक संवेग लिख दीजिए। ठीक है, प्रारंभिक संवेग बराबर होगा किसके
अंतिम संवेग के, अंतिम संवेग के, ठीक है। तो प्रारंभिक संवेग क्या होगा, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर किसके होगा, m1 v1 प्लस m2 v2 के। तो देखिए ये तो जीरो है, ये भी जीरो है, तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो बराबर m1, ठीक है। तो m1 का मान दिया है कितना, 150 किलोग्राम। v1 का मान हमें निकालना है तो इंटू v1 प्लस m2 का मान कितना दे रखा है 1.5 इंटू v2 का मान दिया है कितना 60, तो 60 रख लेते हैं। अब इसी को सॉल्व करके v1 का मान निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, v1 बराबर क्या आ जाएगा, देखिए इसका गुणा करेंगे, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस गुणा करिए तो जीरो से तो दशमलव क्या आ जाएगा, कट जाएगा, 15 छक्का 90 और बटे में, देखिए ये v1 में गुणा में है तो ये भागा में चला जाएगा, बटे में 150, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब v1 बराबर अब निकाल दीजिए, पॉइंट में दिया है, देखिए पॉइंट में दिया है आपका ऑप्शन, तो भाग करेंगे तो कैसे जाएगा, देखिए माइनस, पहले तो दशमलव लगाएंगे 90 हो जाएगा, 15 छक्का 90 यानी 0.6 मीटर पर सेकेंड के वेग से क्या होगा, यह टॉप पीछे की ओर हटेगा, तो 0.6 मीटर पर सेकेंड हटेगा। अब माइनस चिन्ह क्या दर्शा रहा है कि पीछे हटेगा, पीछे हटेगा, माइनस चिन्ह दर्शा रहा है, ठीक है। तो कितना 0.6 मीटर पर सेकेंड, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी मैच कर जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मैच कर जाएगा। बात समझ में आई है दोस्तों, समझ में आई है, चलिएगा इतना नोट करिए। फिर अगला देखते हैं 71 नंबर, ठीक है। 71 नंबर क्या कर रहा है कि एक त्रुटिपूर्ण तराजू के पलड़ों में एक पिंड को क्रमागत रूप से रखने पर उसका भार इतना तथा इतना प्रतीत होता है, पिंड का सही भार है। एक आपको पिछले जो मॉडल पेपर है उसमें सॉल्व कराए गए होंगे, ठीक है। क्या था वहां पे फार्मूला, W बराबर क्या आता है, अंडर रूट W1 इंटू W2, ठीक है। यानी ये जो वास्तविक भार होता है, ये त्रुटिपूर्ण, ठीक है, दो पिंड, एक ही पिंड को दो बार तोला जाए, एक बार इस पलड़े पर रख के तोला जा रहा है, एक बार इस पलड़े पर तोल कर है ना, कि एक त्रुटिपूर्ण तराजू के पलड़ों पर एक पिंड को क्रमागत रूप से रख कर उसका भार इतना इतना, यानी एक बार इस पलड़े पर नापा गया, एक बार इस पलड़े पे, तो जो मिल रहा है W1 का मान कितना मिला है 6.4 ग्राम और W2 का मान कितना मिला है 10 ग्राम, ठीक है। तो यहां से रखिए तो क्या आ जाएगा, W बराबर अंडर रूट में W1 का मान 6.4 इंटू W2 का मान 10, तो W बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट गुणा कर देंगे तो दशमलव हट जाएगा 64, इसका स्क्वायर निकाल देंगे क्या हो जाएगा 8 ग्राम, ठीक है। तो जो वास्तविक भार हो जाएगा उस पिंड का कितना हो जाएगा 8 ग्राम। ऑप्शन कौन सा मैच करेगा, सॉरी ऑप्शन नंबर डी मैच करेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी मैच करेगा 71 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। चलिएगा इतना हो जाने के बाद अगला देखिएगा 72 नंबर। क्या कह रहा है कि m द्रव्यमान के एक कण का संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी, ठीक है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी, यानी द्रव्यमान कितना दिया है m और संवेग क्या दिया है p, ठीक है। ये द्रव्यमान है हमारा और ये क्या दिया है, संवेग दिया है, क्या दिया है, संवेग p हो, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो आपको संवेग p बराबर पता है क्या होता है m इंटू v, यहाँ से v बराबर निकाल दे तो क्या आ जाएगा p अपान m आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी पूछ रहे हैं ना, तो k बराबर क्या होता है 1/2 mv स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे v की वैल्यू रख दीजिए तो k बराबर क्या हो जाएगा 1/2 m, v की जगह पे रखेंगे p बाई m, तो v स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा p स्क्वायर बाई m स्क्वायर, m से स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा क्या p स्क्वायर बाई 2m, p स्क्वायर बाई 2m बचेगा, ठीक है। तो जो उसका काइनेटिक एनर्जी होगा, गतिज ऊर्जा होगी, वो क्या होगी p स्क्वायर बाई 2m होगी, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 72 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 71 और 72 दोनों का ही ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हुआ है। नोट करिएगा इतना, फिर आगे 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको भी देखते हैं, नोट करिएगा इतना। चलिएगा देखिएगा 73 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, कृत्रिम उपग्रह की कक्षा में रेखीय चाल, कक्षीय चाल यानी कक्षीय चाल निर्भर नहीं करती है, किस पे, कह रहा है पृथ्वी के द्रव्यमान पे,
उपग्रह के द्रव्यमान पे, पृथ्वी के त्रिज्या पे या गुरुत्वीय त्वरण पे। तो जो भी हम कृत्रिम उपग्रह फिक्स करते हैं, ठीक है, तो उनकी जो कक्षीय चाल होती है, कक्षीय जो चाल होती है किस पे निर्भर करती है, तो द्रव्यमान पे निर्भर करती है, पृथ्वी की त्रिज्या पे निर्भर करती है और गुरुत्वीय त्वरण पे निर्भर करती है। अब इस पे मायने नहीं रखती है कि भाई वो उसका कितना द्रव्यमान है उस उपग्रह का, यानी द्रव्यमान पे उसकी कक्षीय वेग निर्भर नहीं करती है। किस पे करती है, तो पृथ्वी के द्रव्यमान पे निर्भर करती है, क्योंकि भाई पृथ्वी का जितना द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो गुरुत्वाकर्षण बल का तो मान बढ़ेगा ना, तो मान बढ़ेगा तो उसकी कक्षीय वेग पे क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, जो पृथ्वी की त्रिज्या है, त्रिज्या के अनुसार आपको पता है जी का मान बदलता है। ठीक है, जी का भी रिलेशन होता है ना त्रिज्या पे पृथ्वी की, तो भाई त्रिज्या भी चेंज होगी पृथ्वी की तो उसकी कक्षीय चाल पे प्रभाव पड़ेगा, और गुरुत्वीय त्वरण तो है ही है। ठीक है, तो मेन बात क्या है यहाँ पे, उपग्रह के द्रव्यमान पे, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, द्रव्यमान पे, द्रव्यमान पे, वो भी किसके, उपग्रह के, किसके, उपग्रह के। ठीक है, उपग्रह के द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करेगा उसका कक्षीय चाल। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा 1 मिनट रुकिएगा। चलिए देखिए, थोड़ा कॉल आ रहा था। क्या कह रहा है 74 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि यदि किसी सतह पर लगने वाले बल को दोगुना कर दिया जाए तथा सतह के क्षेत्र को आधा कर दिया जाए तो दाब प्रारंभिक दाब का कितना गुना हो जाएगा, दाब पूछ रहे हैं। ठीक है, दाब क्या होता है, P बराबर F/A होता है, F/A होता है। तो कर ये तो मान लेते ये फार्मूला, इसको समीकरण 1 बना दीजिए। ठीक है, शर्तानुसार P डैश क्या कर रहा है कि जो दाब है उसको, यानी जो बल है उसको दोगुना कर दिया, यानी 2F कर दिया जाए, और जो क्षेत्रफल है उसको आधा कर दिया जाए, यानी A/2 कर दिया जाए। तो क्या होगा भाई, ये जाके ऊपर गुणा होगा तो P डैश बराबर कितना हो जाएगा, 4F/A। अब इक्वेशन फर्स्ट से समीकरण 1 से F/A की जगह पे क्या लिख सकते हैं, P। तो जो P डैश है वो 4P के बराबर हो जाएगा, यानी जो अंतिम दाब होगा वो प्रारंभिक दाब का 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा ना जो, तो दाब प्रारंभिक दाब का कितना हो जाएगा, तो प्रारंभिक दाब का 4 गुना हो जा रहा है। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर जाएगा, ऑप्शन नंबर A मैच कर जाएगा, 4 गुना। समझ में आया। चलिएगा लास्ट देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन। क्या रहा है 75 नंबर में कि 90 थोरियम दिया है, इसे 90 थोरियम इधर दिया है 234 करह से बीटा कण उत्सर्जित होने पर प्राप्त होता है, ठीक है, ये तो लग रहा है केमिस्ट्री का है। तो देखिएगा, देख लीजिए यहाँ पे एक ही क्वेश्चन बचा है ना, अब कहाँ पे इसमें एक क्वेश्चन ढूंढने जाएं इतने में। ठीक है, तो चलिएगा देख लीजिए यहाँ पे आपको बीटा कण निकल रहा है। कौन सा निकल रहा है, बीटा कण। तो आपको पता है जब बीटा कण निकलता है तो उसका जो ये होता है हमारा परमाणु क्रमांक, ये होता है हमारा क्या, परमाणु होता है ना जी, परमाणु द्रव्यमान होता है, ये होता है परमाणु द्रव्यमान। यानी कोई भी तत्व ऐसे लिखा गया हो तो समझिए परमाणु क्रमांक है, परमाणु द्रव्यमान है। ठीक है, तो जब बीटा कण निकलता है तो परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होती है, यानी +1 होता है किसमें, परमाणु क्रमांक में। ठीक है, और जो उसका परमाणु द्रव्यमान होता है, यानी जो परमाणु भार होता है वो क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, तो देखिए जब एक बीटा कण निकल रहा है ना, एक बीटा कण, 2 बीटा कण निकलेगा तो परमाणु क्रमांक में 2 की वृद्धि, 3 निकलेगा तो 3 की वृद्धि, तो 1 निकल रहा है तो 1 की वृद्धि कर देंगे तो क्या हो जाएगा 91 थोरियम। परमाणु क्रमांक में कोई परिवर्तन होगा, अपरिवर्तित, इसमें नहीं चेंजेस होता है, तो कितना हो जाएगा 234 हो जाएगा। ठीक है, यही अल्फा कण निकलता है तो इसमें 2 की वृद्धि, इसमें 4 की वृद्धि शायद होती है। ठीक है, केमिस्ट्री मुझे उतनी नहीं आती है। तो देखिएगा कितना हो जाएगा, एक बीटा कण निकल रहा है ना, तो 91 कहाँ गया, 91। अब देखिए परमाणु क्रमांक बदला ना तो ये जो थोरियम है बदल जाता है, किस में, ऑप्शन को हम थोरियम में लिख दिए, ये बदल जाता है पीए में। ठीक है, अब उसको क्या कहते हैं केमिस्ट्री वाले सर से पूछिएगा, किस में चेंज हो जाएगा, 91
Pa और परमाणु क्रमांक किस में दिखा रहा है 234, देखिए तो किस में दिखा रहा है, ऑप्शन नंबर बी में 91 Pa 234 दिखा रहा है ना, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बहुत भागते हैं इस सब्जेक्ट से, ठीक है। चलिएगा, समझ में आया है, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराए गए हैं समझ में आया, जहाँ पे भी ना समझ में आया हो क्या करना है आपको पता ही है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ना अच्छा लगा हो तो डिसलाइक भी कर लीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएगा, ताकि जितने वीडियो अपलोड करें उसके नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें, ठीक है दोस्तों। तो 2000 मॉडल पेपर जो 2014 है इसका मॉडल पेपर खत्म होता है, अब हम लोग सोल्यूशन करेंगे 2013 का, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं 2013 के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।